हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सत्या खाना खा रहा होता है। इतने में मनोहर काका आते हैं। वो कहते हैं ये धारावाहिक की फाइल रखी है और जिस बुढ़िया के सिग्नेचर की बात हो रही थी वो मैंने करा दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। फिर वो ये कहता है 11 बज गए, एक मीटिंग है, चलो। फिर इधर आप देखेंगे कि वेदिका भी 11 बजे निकलती है और वो देखती है कि सबकी घड़ी में टाइम चेक करती है कि अरे 11 बज गए और वो म्यूज़िक टीचर अभी तक नहीं आया। और वो ये सोच के परेशान होती है। इधर सत्या देखता है कि जो लड़की दोपहर में उठती, जिसकी सुबह दोपहर से होती है, और वो आज 11 बजे से पहले ही उठ गई है, 11 बजे तक तैयार भी हो गई है। और फिर वो सोचता है कि अच्छा, म्यूज़िक लवर है, म्यूज़िक की वजह से उठी है। और फिर इधर वेदिका छत पर जाती है। छत पर जाकर के वो म्यूज़िक टीचर विधान का वेट करती है और वो देखती है अभी तक वो आया नहीं। वो एक बाल्टी में पानी भरवा के रख लेती है और फिर इधर वो वेट कर रही होती है। इतने में आप देखेंगे कि वहाँ पर विधान भागता हुआ चला आ रहा होता है। वेदिका देखती है, अरे वायलिन टीचर आ गए, आज मैं इन्हें बताती हूँ, आज इनके ऊपर पानी तो डालना बनता ही है आज, क्योंकि ये लेट है। जब वेदिका देखती है कि अरे विधान के सर पे तो चोट लगी है, वो कहती है कि टीचर आपके तो सर पे चोट लगी, ये कैसे, इसमें तो खून निकल रहा है, क्या हो गया था। तो फिर विधान बताता है कि वो क्या है ना, मेरे पास रहने की जगह नहीं है तो मैं फुटपाथ पे लेटा था। और फुटपाथ पे आप तो जानते हो कि लोग पी के निकलते हैं और उन्होंने ही मारा। और आपने जो पैसे दिए थे एक दिन के, और वो भी उन्होंने छीन लिए। तो फिर वो कहती है कि इसका मतलब तुमने कुछ खाया नहीं होगा। तो फिर विधान कहता है कि हाँ, कुछ खा लूँगा बाद में। तो वेदिका कहती है कि अच्छा तुम रुको, तुम यहाँ पर बैठो, तुम्हारे इस चोट में तो खून भी निकल रहा है, ये तो बहुत सारी चोट लग गई है। और विधान कहता है कि नहीं, आप बैठो, मैं आपको म्यूज़िक सिखाता हूँ। लेकिन वेदिका कहती है कि ये इसमें तो बहुत दर्द हो रहा होगा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे फर्स्ट एड कर देती हूँ और बैंडेज करती हूँ। और फिर जब वेदिका फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और विधान को बैठालती है और उसकी चोट को कॉटन से साफ़ करती है और फिर उसकी चोट पे कॉटन लगा के वो पट्टी बांधती है। और फिर वो बताता है कि किस तरह से उसके पास खाना नहीं था। फिर वो खाना खाते हुए दिखाया जाता है। फिर उस किस तरह से उसके पास फ़ोन भी नहीं था, वो फ़ोन करने पीसीओ गया था। और वो सारी बातें बताता है कि मोबाइल की, और जो कि सब झूठ होती हैं। और वो वेदिका को बताता है और वेदिका कहती है कि तुम्हारे पास सच में रहने को जगह नहीं है। वो कहता है नहीं। और फिर वेदिका उसके सर में पट्टी बांध देती है और वेदिका उसके लिए बहुत कंसर्न होती है। फिर दिखाया जाता है कि कैसे विधान ने अपने माथे पे चोट मारी होती है और वेदिका से कह दिया उसने कि उसको रास्ते में किसी ने मारा। और विधान वेदिका से कहता है कि क्या करें, मेरे पास जगह नहीं है। जब फिर वो कहती है कि बैठो, आज हम कुछ बातें करते हैं, लेकिन विधान कहता है कि आज मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। तो वेदिका कहती है कि अभी तो तुम कह रहे थे कि हम बात कर लेंगे, लेकिन अब तुम जाने की बात कर रहे हो। तो विधान कहता है कि आपने सारा समय तो बातें करने में निकाल दिया और अब सच में मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। और वेदिका के माथे पर साबुन लग जाता है। और फिर जब विधान कहता है कि उसे जाना है तो वेदिका कहती है कि ऐसा क्या काम है। और तो वो बताता है कि नहीं वेदिका जी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। तो वो कहती है कि अच्छा, तुम्हारा ज़रूरी काम है। और फिर वेदिका और विधान में आपस में बात होती है। वेदिका कहती है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ। विधान कहता है कि अपने बारे में, आपको वायलिन में इंटरेस्ट है या मुझ में। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स वायलिन में मैं, लेकिन तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना। तो वो कहता है कि आप क्वेश्चन करिए। फिर उसके बाद वो कहता है कि उसे जाना है, लेकिन वेदिका कहती है कि अभी तो तुम कह रहे थे कि अभी बात करते हैं। लेकिन फिर विधान कहता है कि सारा समय निकल गया बातों में और अभी सच में मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो वेदिका कहती सच में तुमको कुछ काम है क्या। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। तो वेदिका कहती है कि अच्छा, अगर ज़रूरी है तो ठीक है। और फिर विधान अपना वायलिन पैक कर लेता है और वो ये कहता है कि आज मैं जाता हूँ और कल से फिर से मैं वही 11 बजे आऊँगा, आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, पक्का 11 बजे। तो वो कहती है ठीक है। और फिर वो कहता है कि अभी कुछ ज़रूरी काम है। तो वेदिका कहती है ओके ठीक है, आप जाओ। और विधान अपना वायलिन पैक करके वेदिका से कहता है। फिर वेदिका के करीब आता है। वेदिका कहती है ये क्या बात है। तो फिर वो शीशे में दिखाता है कि आपके फेस पर। और फिर वेदिका अपना माथा साफ कर लेती है।
और फिर विधान कहता है कि अच्छा तो मैं चलता हूँ। तो वेदिका कहती है कि सच में जाना ज़रूरी है क्या? तो फिर विधान कहता है कि हाँ जाना ज़रूरी है, कुछ अर्जेंट काम है। तो वो कहती है कि ठीक है, और फिर विधान वेदिका से कहता है कि अब मैं चलता हूँ। वो वहाँ से उतर के सीढ़ियों से उतर के जा रहा होता है और वेदिका उसको ऊपर से देखती है। फिर इधर आप देखेंगे कि रात को सत्या बस्ती में टहल रहा होता है। वो उसी खंबे के पास आता है और वहाँ पे उस खंबे के पास पहले मचमच खड़ा होता है और वो आता है और उस खंबे के पास आकर उसको बड़ा सुकून मिलता है। उसको याद करता है कि कैसे उसने रघु को मार के यहाँ पे बांध दिया था। और फिर इतने में मचमच जब उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो एकदम से चौंक जाता है और फिर मचमच कहता है कि क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? तो और फिर वो कहता है कि तू बस कर, तू शराबी, तू तेरी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आने में? और तू तो कहता है कि इस बस्ती के लोग अच्छे नहीं है, गंदे लोग हैं सब, फिर तू इस बस्ती को छोड़ के चला क्यों नहीं जाता? तू चला जा यहाँ से। और मचमच कहता है कि बिल्कुल मैं यहाँ से चला जाता, पर ये मेरे भाई की बस्ती है। और फिर इधर ऊपर वेदिका देख रही होती है कि उसका पापा वो मचमच को हर्ट करता है और वेदिका ऊपर से देखती है कि वो क्या हो रहा है, क्योंकि सत्या ने वेदिका को बताया हुआ ये उसी शैतान का दोस्त है और इसीलिए वेदिका उससे भी नफरत करती है। और आप देखेंगे कि ऊपर से वेदिका देख रही होती है कि साहेब मचमच पर हाथ उठाता है और मचमच कहता है कि क्या साहेब, और अभी भी वो लोग तेरे दिल में ज़िंदा हैं और मुझे तो उन लोगों की वैसे ही बहुत याद आती है, मैं उनकी यादों के बिना नहीं रह सकता और तुम तो जी भी नहीं पा रहे हो। और फिर मचमच और सत्या में बातचीत हो जाती है और फिर सत्या को गुस्सा आता है, लेकिन फिर सत्या मचमच को समझाकर वहाँ से फिर वो चला जाता है। वो कहता है कि आइंदा से मेरे रास्ते में और मत आना और हो सके तो इस बस्ती में भी मत नज़र आना। तुझे बस्ती इतनी बुरी लगती है तो यहाँ से बस्ती खाली करके तू चला जा। और फिर वो समझा देता है मचमच को। मचमच कुछ नहीं बोलता है, मचमच चुप खड़ा रहता है। मचमच कहता है कि तूने ज़्यादा करी तो मेरी बिगड़ जाएगी, और फिर सत्या वहाँ से चला जाता है। मचमच खड़ा होता है, फिर उस खंबे को देखने लगता है और अपने दोस्त रघु को याद करता है। इधर आप देखेंगे इतने में सत्या वेदिका के पास आता है। वो वेदिका से पूछता है क्या बात है बच्चा, तू कुछ परेशान लग रहा है? तो वो कहती है कि पापा वो ट्यूशन टीचर है ना, वायलिन टीचर, उसके पास रहने को जगह नहीं है, वो फुटपाथ पे सो रहा था। तो कुछ शराबी ने, जैसे ये है ना वैसे ही किसी ने उससे लड़ाई की और उसके सर पे चोट लग गई, खून निकल रहा था। तो वो सत्या कहता है कि तू चाहती है कि मैं उन गुंडों को ढूंढ कर मारूं? वो कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे वायलिन टीचर के लिए कुछ रहने की व्यवस्था कर दीजिए, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो सत्या कहता है कि मेरे बच्चे ने कहा है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि पक्का पापा? तो वो कहते हैं कि हाँ, अब मेरे बच्चे ने कहा है तो मुझे कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। तो फिर उससे कहते हैं कि अच्छा अब बहुत रात हो गई है, अब तुम जाओ और सो जाकर, आखिर फिर सुबह ट्यूशन के लिए भी उठना है ना। तो वेदिका कहती है कि हाँ पापा, और फिर वो अपने पापा से बात करती है और फिर उसके पापा कहते हैं जाने के लिए, तो फिर वो चली जाती है। अब इधर आप देखेंगे कि सत्या खड़ा होता है। जब वेदिका वहाँ पर सत्या से बात करके कहती है कि उसको अपने वायलिन टीचर की फिक्र हो रही है, वो कहाँ लेटेंगे कहाँ नहीं लेटेंगे, उनके पास रहने के लिए छत नहीं है। तो सत्या एक बार को सोचने लगता है और फिर जब वेदिका उसके गले लग के फिर उसके बाद वो लेटने चली जाती है। और फिर सत्या अपनी बेटी के बारे में सोचता है कि आई ने कही थी कि अपनी बेटी के दोस्त बन, और फिर वैसा ही वो कुछ कर रहा होता है। अब सत्या ये सोचता है कि क्या करें, अब उसके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और फिर सत्या छत पर ही होता है, छत पर जहाँ पर रघु लेटता था वहाँ पर होता था। फिर वो देखता है क्या करे, पंचिंग बैग रखा होता है, पंचिंग बैग उठाकर देखता है और फिर वो पंचिंग बैग के पास आता है, पंचिंग बैग उठाता है और फिर वो बैग उठाने के बाद फिर वो ऊपर देखता है, कड़ी लटक रही होती है, फिर उस कड़ी में वो पंचिंग बैग टांग देता है और उस पंचिंग बैग को देख रहा होता है सत्या। और उस पंचिंग बैग को देखते ही देखते उसकी नज़र सामने अंतरा की बालकनी पे पड़ती है। पहले तो वो बालकनी बंद होती है और फिर वो देख ही रहा होता है, इतने में वो देखता है कि अचानक से बालकनी खुली हुई है। तो फिर उसकी नज़र उस दरवाजे पे पड़ती है कि अभी तो ये बंद थी, फिर अचानक से ये खुली हुई है। उसकी नज़र वहीं टिक जाती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ के देखता है जा कर के, तो वो बालकनी उसे फिर खुली नज़र आती है। फिर वो देख के हैरान हो जाता है कि अभी तो बंद थी, फिर खुली कैसे? और फिर वो जब बार बार देखता है तो फिर उस दरवाजे को जब खुला पाता है, फिर वो देखता है वहाँ पे उसकी
चुनरी लटक रही है अंतरा की। और फिर वो जैसी चुनरी को देखता है तो उसे वही दिन याद आता है जब उसने अंतरा से शादी की थी और किस तरह से उसने अंतरा को चुनरी उड़ाई थी। अब वो अंतरा के बारे में सोचने लगता है। फिर वो देखता है कि फिर बालकनी खुली, फिर वो देखता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है। फिर वो ध्यान से देखता है कोई माउथ ऑर्गन बजा रहा है और वो रघु खड़ा है। तो सत्या सोचता है ये रघु कैसे हो सकता है, मैंने तो रघु को मार दिया था, यहाँ पर रघु कैसे हो सकता है। अब सत्या डर जाता है कि क्या बात है, आखिर रघु यहाँ पर कैसे हो सकता है। और वो देख देख के परेशान होता है कि ये माउथ ऑर्गन ये कौन बजा रहा है, ये रघु है और रघु यहाँ पर कैसे हो सकता है। अब सत्या वहाँ पर रघु को पाकर के वो हड़बड़ाकर वहाँ पर देखता है और फिर वो एकदम से भाग के जाता है सामने बालकनी में जाकर के देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। और फिर वो बाहर निकल कर देखता है, अंदर देखता है अंतरा की फ़ोटो लगी होती है, उठाकर पटक देता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है। फिर वो ज़्यादा टेंशन में होता है, उसकी नज़र पड़ती है मचमच पे। मचमच सो रहा होता है और वो देखता है मचमच सो रहा है। वो गुस्से में तो पहले से ही होता है और फिर वो जब मचमच को देखता है तो उसका गुस्सा और कहाँ निकाले, तो फिर वो मचमच के पास जाता है कि इस शराबी की अभी हेकड़ी निकालता हूँ। और फिर वो जाते ही मचमच को मारने लगता है। वो मचमच से कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू ज़्यादा उस्ताद बनता है, तू मुझे डराएगा, तू रघु बनकर मुझे डराएगा। और फिर मचमच कहता है कि क्या साहिब, अब तुम्हें नींद भी नहीं आती है, अब तुम्हें रातों में भी वो दिखाई देते हैं। और फिर इधर आप देखेंगे सत्या मचमच को बहुत मारता है और वो कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फिर मचमच कहता है कि साहिब अब तो तुम्हें दिन और रात दोनों समय वो नज़र आते हैं। और इतने में वो रिवॉल्वर निकालता है, मचमच को मारने के लिए करता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तेरा किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। इतने में वहाँ पर विधान आ जाता है। विधान कहता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप मार नहीं सकते इसको। तो वो कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। विधान कहता है नहीं सर नहीं।